हाय माय डियर स्टूडेंट्स, नाइटिंगेल नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्थ 11 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और उसके अंदर से उन एमसीक्यूज के अंदर जो आने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रख लीजिएगा, ये अपना पार्ट फर्स्ट वीडियो होगा इंस्ट्रूमेंट का। इसके अलावा अपन और भी वीडियोस बताएंगे जिनके अंदर सभी प्रकार के अपन इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है जिसको अपन आर्टरी फोर्सेप बोलते हैं। सभी लोग डायग्राम जरूर देखते रहे। देखो, आर्टरी फोर्सेप इसको अपन कह रहे हैं, यस। और आर्टरी फोर्सेप जो है उसकी फाइंडिंग देखो क्या क्या होगी। ये देखो, आपको इस प्रकार की इसकी जो इसका हैंडल वाला पार्ट है, देखिए जिसका जो टिप वाला पोर्शन है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, इसका दूसरा नाम और क्या होता है, इसको हीमोस्टैसिस फोर्सेप भी कहा जाता है। ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो इसके अंदर देखो क्या बने होते हैं। इसके अंदर देखो सिरिटेजेस जॉज आपको देखने को मिलेंगी। क्या होते हैं? जैसे आरी की तरह, जैसे अपनी आरी होती है उस प्रकार के आकार के यहाँ पे टीथ यहाँ पे इसके अंदर बने होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती है, जो आर्टरीज होती है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अगर अपन ने बनाया, यस, इस प्रकार के टीथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के टीथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि अपन ने बताया कि देखिए इसके जो यहाँ पे आपको टिप पे आपको जो टीथ मिलेंगे वो आरी के आकार के आपको देखने को मिलेंगे, जो आर्टरी को क्या कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग वहां पे रुकने की संभावना हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे बता दिया। यहाँ पे जो रिंग हैंडल्स आपको देखने को मिलेगा, यस, रेटेचिड्स लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इस प्रकार का लॉक आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई जो आर्टरी फोर्सेप होगी वहां पे आपको जो है बेटा ध्यान रख लेना, जो हैंडल्स जो अपन बता रहे हैं, ये जो लॉक अपन बता रहे हैं, ये कई आर्टरीज में आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसकी फाइंडिंग जरूर यहाँ पे असेस कर लीजिए। देखो इस प्रकार का जो है आपको इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है, तो ये अपन ने बता दिया है इस प्रकार की। इसी के अलावा देखो इसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये कैसी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। इसका जो आगे का हिस्सा है, टिप वाला हिस्सा, कर्व भी हो सकता है। देखिए, तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे तो ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये हिस्सा आपको कर्व भी देखने को मिल सकता है, ये वाला। ठीक है, तो ये अब इसके यूजेस क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, इसकी बातें करेंगे। तो यहाँ पे जब अपन यूज की बात करेंगे तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन कहाँ करते हैं अपन। ओके, अपन ने बता दिया हीमोस्टैसिस इंस्ट्रूमेंट है, कोलैप्स करने के लिए यूज किया जाता है, आर्टरी को ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे अपन ने क्लासिफिकेशन बता दिया है, और इसके बाद में इसके जो यूजेस आते हैं, इसके यूजेस देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या क्या यूजेस हैं, देखो क्या करता है, क्लैंप करता है ब्लीडिंग वेसल्स को, कंट्रोल करता है हेमरेज को। ओके, बाकी स्पेशल फीचर क्या होता है, ये फाइन इसमें सेरेशंस टिप्स होती है, मैं बता दिया हूँ, स्टिल टिप्स आपको देखने को मिलेगी आरी के आकार की। एग्जाम टेक मैंने बता दिया, हीमोस्टैसिस भी इसको कहा जाता है। सभी लोग ध्यान दे लें, हीमोस्टैटिस फोर्सेप भी इसको कहा जाता है। चलिए सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। सेकंड इंस्ट्रूमेंट अपना आ गया है कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप, सभी बच्चे एक बार इंस्ट्रूमेंट को जरूर मॉनिटर कर लीजिएगा। कोचर फोर्सेप कैसा होता है, देखो कोचर फोर्सेप की क्या फाइंडिंग होगी वो देखिए। आपके जो यहाँ पे टिप आप देख रहे हो, इसी टिप पे आपको यहाँ पे आपको टूथ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो टूथ आपको देखने को मिल रहा है, ये कोचर फोर्सेप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। कोचर फोर्सेप देखो कहाँ और यूज करी जाती है, देखो अपन ने बता दिया इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। इसमें भी देखो आपको लॉक देखने को मिलेगा आर्टरी फोर्सेप की तरह ही। ओके, और यहाँ पे आपको टिप पे आपको टूथ देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं भाई, कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर अपन बात करें कोचर फोर्सेप का और कहाँ यूज किया जाता है, तो अगर इसके यूजेस की बात करूं तो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उस एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए भी कोचर फोर्सेप का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी इसके और अदर यूजेस है, जो देखो क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपन अदर यूजेस की बात करें तो देखिए होल्डिंग करता है ये भी टफ टिश्यूज को, जो भाई हार्ड टिश्यूज है, जो थिकनेस ज्यादा है, उन टिश्यूज को आप इसको होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। फेशिया जैसे मसल हुआ, फेशिया हुआ, उनको पकड़ने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने एक यूज आपको और बता दिया है, इसका एक यूज और आपको बता दिया है कि इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं भाई, एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कोचर फोर्सेप का। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, इन दोनों के बारे में बता दिया, एक और मैंने बता दिया फीचर। ओके, इसको टूथ मेकर्स एंड ट्रॉमेटिक्स फोर्सेप के नाम से भी जाना जाता है, देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी आ गया भाई, ये आपके सामने आ गया है थर्ड। देखिए तीसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए सभी बच्चे।
देखो इसके टिप पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर, इसके आगे के टिप के ऊपर वही सेम आरी के आकार के लॉक बने होते हैं जो इसको यहां से इस पोर्शन को ब्लॉक कर देते हैं इस हिसाब से। तो यहां पे देखो एलिस फॉरसेप्स का यूज भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया जाता है। और अगर अपन बात कर रहे हैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो फिंगर रिंग्स आपको हैंडल आपको देखने को मिलेंगे, फिंगर रिंग्स आपको देखने को मिलेगी हैंडल्स पे, सही है भाई। इसके अलावा देखो मल्टीपल टूथ आपको एट द टिप, आपको टिप पे मल्टीपल टूथ आपको मिलने वाले हैं और इसके अंदर लॉक भी आपको देखने को मिलेगा, हैंगर टिप लॉक भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके एलिस फॉरसेप्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देख लो क्या कह रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं हैवी टिश्यूज को, वही सेम हैवी टिश्यूज को होल्ड करने में यूज किया जाता है। और स्पेशल फीचर क्या होता है, ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट के दौरान अगर ट्रॉमेटिक कंडीशन है तो वहां पे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज वहां पे किया जाता है। तो इसको भी अगर कई बार क्या होता है, एलिस फॉरसेप्स को भी अपन आर्टरी को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ब्लीडिंग हो रही है, मेजर आर्टरी रप्चर हो गई है, मेजर आर्टरी रप्चर हो गई है तो उस आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए, उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन एलिस फॉरसेप्स का यूज करते हैं। तो एलिस फॉरसेप्स अपन ने बता दिया है कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है और आर्टरी वहां से ब्लीड कर रही है तो उस आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए अपन एलिस फॉरसेप्स का यूज कर सकते हैं। वो भी एक यूज आपको ध्यान रख लेना है, बता दिया अपन ने। ओके, तो बाकी देखो इसने बता दिया यूज टू होल्ड स्किन एंड फेशिया, इनको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी मैंने बता दिया अगर आर्टरी कहीं से लीकेज है उसको भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। आप आता है आपके पास बैबकॉफ फॉरसेप्स। बैबकॉफ फॉरसेप्स देखो कैसे प्रकार की होती है, आपने देखा होगा। आगे का जो इसका टिप होता है वो देखो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये जो टिप का स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी आपको, फेनस्ट्रेटेड जो आपको देखने को मिलेगा, राउंड टिप आपको, जो राउंडिंग टिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इस प्रकार की, ताकि किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड कर सके। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए अपन बैबकॉफ फॉरसेप्स का यूज करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई टूथ नहीं होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें हैंड लॉक पाया जाता है, हैंड लॉक यहाँ पे पाया जाएगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई भी टूथ यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। इसको अपन किसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब हो गया, तो यहाँ पे देखो यूजेस भी है इसके, आप नीचे देखिए क्या क्या यूजेस है इसके। तो अपन ने कहा कि देखो यूज क्या क्या है इसके। अगर अपन यूजेस की बात करते हैं, होल्ड किसके लिए करते हैं अपन, ओके, डेलिकेटेड इंस्ट्रक्शन क्या दिया, देखो किसके लिए कर सकते हैं अपन, इंटेस्टाइन के लिए कर सकते हैं, अपेंडिक्स के लिए कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब के लिए कर सकते हैं। इन सबको होल्ड करने के लिए अपन बैबकॉफ फॉरसेप्स का यूज कर सकते हैं। तो अपन ने बता दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर बैबकॉफ फॉरसेप्स आती है तो आप फेलोपियन ट्यूब को, अपेंडिक्स को, इंटेस्टाइन को, इनको होल्ड करने के लिए आप बैबकॉफ फॉरसेप्स का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब चाहे आप लेप्रोटमी कर रहे हो तब भी सब इंस्ट्रूमेंट कॉमन यूज आने वाले हैं, क्योंकि लेप्रोटमी में तो मैक्सिमम सारे के सारे यूज आते ही आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कोई गायनिक प्रोसीजर करने जा रहे हो तो भी आपको जो है ये जो फॉरसेप्स है आपको यूज करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है आपका स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स। स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स नाम ही से सब जानते हैं भाई, स्पंज को होल्ड करने के लिए इस फॉरसेप्स का यूज किया जाता है। जब भी अपन कभी सर्जरी करने जाते हैं तो सर्जरी के दौरान ब्लड लीक करता रहता है, ब्लड ड्रेन करता रहता है। उस ड्रेन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपने स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स है, यहाँ पे स्पंज इसके अंदर होल्ड करते हैं और वो उस ब्लड को क्या करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे वो ब्लड जो है चारों तरफ नहीं फैले और अपन उसको सर्जरी एक सुसज्जित तरीके से कर पाए। ओके, सब चीजें विजिबिलिटी होती रहे। तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे भाई किसके लिए करते हैं, यूज होल्ड स्वैप एंड क्या करता है, देखो एंड एंटीसेप्टिक एरिया। भाई अगर आप जैसे सर्जरी करने जा रहे हैं, आप सर्जरी जिस एरिया की करने जा रहे हैं और उस एरिया की आपको बीटाडीन लगाना है, एंटीसेप्टिक एरिया लगाना है, तो भी आप इसका यूज करते हो। आपने उसको बीटाडीन सॉल्यूशन में डिप कर लिया और डिप करने के बाद इसकी मदद से अपन सारे एरिया को क्या कर देते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से उसको क्या कर देते हैं, एरिया को क्लीन करने का काम करते हैं। उसको वहां से जो भी चीजें हैं सर्जरी से पहले भी इसका यूज किया जाता है। तो स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स अपन ने बता दिया है, ठीक है, इस प्रकार की होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, देखो इसमें भी रिंग शेप टिप्स आपको देखने को मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा ताकि वो अच्छी तरह से ग्राफ्स हो जाए, वो निकले ना। तो इसीलिए यहाँ भी रिंग शेप की टिप्स आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। देखो क्या आ रहा है, चिटिल फॉरसेप्स की बात करते हैं। चिटिल फॉरसेप्स आपने कई बार ड्रेसिंग ट्रॉली के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर अपनी डिप होती है
जो कब अपन यूज करते हैं, जब कोई भी अगर ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तब अपन चिटिल फोर्सेप का यूज करते हैं। इसके यूज कहाँ पे करते हैं ज्यादातर अपन, अगर जैसे आपको स्ट्राइक गॉज पीस आपको निकालना है ड्रम से, स्ट्राइक ड्रम से, तब अपन इस चिटिल फोर्सेप का यूज करते हैं। लॉन्ग हैंडलिंग होती है, लॉन्ग हैंडलिंग इसलिए होती है ताकि आप स्टरलाइज एरिया को अनस्टरलाइज ना कर पाए, इसलिए ये क्या होते हैं। और ये ध्यान रख लेना फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन के अंदर डिप रहती है ताकि स्टरलाइज होती रहे, तो ध्यान रखिएगा। अपन ने बता दिया है लॉन्ग फोर्सेप होती है, नो फिंगर टिप्स। यहाँ पे आपको देखो किसी प्रकार का कोई यहाँ पे आपको टीथ, यहाँ पे टूथ लॉक नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉक नहीं देखने को मिलेगा। नो फिंगर रिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसी प्रकार के कोई फिंगर रिंग्स नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे और क्या होता है, लॉन्ग फोर्सेप होती है, बस ये याद रखिएगा, लॉन्ग हैंडलिंग फोर्सेप इसको कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, यूज क्या करते हैं, पिक द स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द ड्रम, देखो लिखा भी हुआ है भाई, स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को अपन ड्रम से निकालने के लिए यूज करते हैं ताकि अपन सर्जे कोई अगर ड्रेसिंग करने जा रहे हैं उस दौरान अपन इन चीजों का यूज कर सके, ठीक है। और ये और क्या कह रहे थे एमसीक्यू, ओके, किसके लिए करते हैं अपन, सेंट्रल सप्लाई, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, जहां से इंस्ट्रूमेंट स्टेराइज होके आते हैं। ओके, तो यस, तो उसके रिलेटेड इक्वेशन वहां से बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिश्यू फोर्सेप क्या होती है। जो टिश्यू फोर्सेप दो प्रकार के होते हैं, एक टूथ फोर्सेप होती है जिसमें आगे टूथ बना होता है ताकि आप स्टिचेस के दौरान यूज कर सके। देखो यहाँ पे नो टूथ फोर्सेप है, इसमें कोई टूथ नहीं बना है, इसको नॉर्मली अपन यूज कहाँ करेंगे, ओके, देखो डेलिकेटेड टिश्यू के लिए इसको यूज करते हैं कॉमनली अपन। जैसे अगर नॉर्मली अगर कोई चीजें अपने को पकड़ना हो, टिश्यू को ग्राफ्स करना हो, उस दौरान अपन इसका जो है फोर्सेप का यूज करते हैं। इसको टिश्यू फोर्सेप या प्लेन फोर्सेप भी कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन अपने बता दिया है। टू क्या होते हैं, इसके ट्वीजर्स टाइप्स के होल्डिंग होते हैं पकड़ने वाले, और इनके किसी प्रकार का कोई टूथ यहाँ पे नहीं होता है, नो टूथ। ओके, तो ये बता दिया। अब देखो नेक्स्ट जो मिलने वाली है, अब यहाँ पे टूथ उसके ऊपर लगा हुआ है, स्किन होल्डिंग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, ट्वीजर्स विद द टीथ यहाँ पे लगे होते हैं। और ये क्या होते हैं भाई, अगर जैसे आप स्टिच करने जा रहे हैं तो स्टिच करने के दौरान उस दूसरे एरिया को ये जो पार्ट होता है होल्ड करता है ताकि वह हिले नहीं अपनी जगह से। तो आप जो दूसरा पार्ट सुने, जब अपन एक तरफ से अपन जो निडल है उसको जब इंसर्ट करते हैं, दूसरी तरफ से होल्ड करते हैं, इसी का यूज करते हैं, तो इसको टूथ फोर्सेप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्लेन फोर्सेप नहीं है, इसको टूथ फोर्सेप कहा जाता है। तो एग्जाम में आपको ध्यान से देख लेना है कि कहीं टूथ उसके ऊपर टूथ तो नहीं बने हुए हैं तो उसको टूथ फोर्सेप कहा जाएगा, और नहीं बने हुए हैं तो प्लेन फोर्सेप कहा जाएगा, ठीक है। अपन ने बता दिया स्किन को होल्ड करने के लिए किया जाता है, यानी स्किन जैसे अपन स्टिच करने जा रहे हैं उस दौरान इसका अपन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में, जो नेक्स्ट अपना आ गया निडल होल्डर। देखो निडल होल्डर क्या होता है, जब आप स्टिचेस लगाने जा रहे हो तो आपकी जो निडल को जो पकड़ने का काम करेगा, निडल को जो होल्ड करने का पार्ट करेगा, वो निडल होल्डर होता है। इसमें लॉक पाया जाता है, देख लीजिए, ओके, इसके जो टिप पोर्शन होता है बहुत छोटा होता है, बस ये निडल को होल्ड कर पाए इतना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, ओके, देखो सिमिलर टू द आर्टरी फोर्सेप की तरह ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन आर्टरी फोर्सेप का जो टिप पोर्शन था थोड़ा बड़ा था बेटा, ठीक है। यहाँ पे अपन शॉर्ट क्या कह रहे हैं, इसको स्ट्रोट जॉ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्शन होता है इसका शॉर्ट होता है, ओके, जबकि इसके जो हैंडलिंग पार्ट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो अपन ने बता दिया इसके यूज अपन कब करते हैं, स्टिचेस के दौरान यूज करते हैं। अपन जो सिरिंज निडल होती है उसको होल्ड करने के लिए इसका यूज करते हैं, होल्ड द सूचर निडल। द सूचर की जो निडल्स होती है उसको होल्ड करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, निडल होल्डर का यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आप इसको आर्टरी फोर्सेप ना कर दें, डिफरेंस ध्यान रखिएगा। आर्टरी फोर्सेप का जो आपका जो हैंडलिंग पार्ट था, ये पार्ट था, ये थोड़ा इतना आपको लॉन्ग हैंडलिंग नहीं दिख रहा था, जबकि टिप पोर्शन उसका थोड़ा बड़ा था, दोनों मीडियम बराबर के साइज के थे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो टिप पोर्शन है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप आपको जो कॉमनली क्या करते हैं अपन, जैसे कई बार स्लाइस जब अपन गाउन्स पहनते हैं तो उनको क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए अपन टॉवल क्लिप का यूज करते हैं। यूज कहाँ करते हैं देखो बता रखा है, सिक्योर द ड्रेप्स जो अपनी होती है उनको सिक्योर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसको टॉवल क्लिप कहा जाता है, कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ये वल्सैलम की तरह आपको दिख सकती है। वल्सैलम इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपन ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट में बात करेंगे उसके बारे में, उसका भी टिप आगे से इसी प्रकार का होता है। देखो शार्प पॉइंटेड टिप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे वल्सैलम के अंदर देखने को मिलेगा। यस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना, इसको अपन, तो आपको वल्सैलम नहीं बता देना है ये कौन सा है, ध्यान रखिएगा। इसको अपन क्या कहेंगे,
यस, टॉवल क्लिप के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, मायोसीजर। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मायोसीजर, ध्यान रख लेना। ये स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, देखो मायोसीजर को देख लीजिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मायोसीजर इस प्रकार की होती है, ठीक है। इनका जो डायमीटर है दोनों का बराबर है, हैंडल का भी टिप का भी। देखो क्या होता है, थिक और हैवी ब्लेड्स इसके अंदर होती है ताकि ज्यादा क्या कर सके। देखो यूज कहां करते हैं, कट द फेशा एंड टफ टिश्यू। आपको कोई बहुत ही थिक टिश्यू को काटना हो, फेशा को काटना हो, डीप फेशा को काटना हो, उस दौरान अपन मायोसीजर का यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्लेड्स होती है वो हैवी होती है, ब्लेड हैवी होती है, इसलिए अपन कौन सी सीजर का यूज करते हैं, मायोसीजर का यूज करते हैं। सभी लोग देख ले, मायोसीजर इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा आता है तो ये मायोसीजर इसको कहेंगे। थिक हैवी ब्लेड्स और कट फेशिया एंड टंग टिश्यू को इसके लिए अपन यूज करते हैं। तो देख लीजिए, हैवी टिश्यू कटिंग के लिए अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि हैवी टिश्यू कटिंग के लिए किस प्रकार की फोर्सेप का अपन यूज करेंगे, तो वहां पे आपको आंसर करना है मायोसीजर का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बेंज बिंग सीजर से होती है कि बेंज अपन सॉरी जिसको अपन कहते हैं मैट जेन बम्स जो सीजर्स होती है उसको यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ये सीजर क्या होती है, देखो इसकी जो ब्लेड्स होती है वो लॉन्ग है। देखो पहली बात तो कैसी होती है, लॉन्ग हैंडलिंग होती है। फिर थिन ब्लेड इसकी देखने को मिलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, आपको यहाँ पे ध्यान दे लेना है। इसकी जो सीजर्स की जो ब्लेड्स है वो आपको कैसे मिलने वाली है बेटा, देखो थिन मिलेगी। उसकी जो मायो सीजर थी उसको थिक थी, यहाँ पे लॉन्ग हैंडल आपको देखने को मिलने वाला है, जबकि दोनों बराबर चीजें आपको देखने को मिलने वाली थी। यूज कहाँ करेंगे अपन, फाइन टिश्यू को क्या करने के लिए यूज करेंगे भाई, जो फाइन टिश्यू है, ठीक है, फाइन टिश्यू जो है उसको काटने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। सभी लोग देख लें, ठीक है। फाइन टिश्यू को काटने के लिए, डिसेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ध्यान रख लेना, अपन ने बता दिया है यस इस सीजर के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट सीजर आ गई है भाई, ओके, ये लीजिए नेक्स्ट। अब कौन सी आती है, देखो बैंडेज सीजर इसको बोलते हैं। अगर आपको बैंडेज अगर आपको कट करनी है, जैसे ड्रेसिंग के दौरान, जब ड्रेसिंग के दौरान अगर बैंडेज को कट करना हो तब अपन इस बैंडेज सीजर का यूज करते हैं। तो सभी लोग एक बार देख ले, इस प्रकार की अगर सीजर आपको आती है, कर्व सीजर देखने को मिलती है, तो इसको बैंडेज सीजर कहा जाता है। ये ड्रेसिंग के दौरान जब अपन ड्रेसिंग को कट करते हैं उस दौरान इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैल्प, ओके, या इसको क्या बोलते हैं अपन, बीपी हैंडल्स भी बोलते हैं। यानी जब अपन जो ब्लेड को जो होल्ड कर रहा है, तो ब्लेड को जब होल्ड कर रहा है सर्जरी के दौरान, ओके, तो इसको स्कैल्प हैंडल भी कहा जाता है या बीपी हैंडल भी कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, इसका यूज इंसिजन के दौरान किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट साइज की जो ब्लेड्स होती है वो होल्ड होती है और उसके बाद उसको यूज किया जाता है। जैसे अपन ने बताया कॉमन ब्लेड जो होल्ड करता है 10, 11 और 15, ध्यान रख लेना। कॉमन जो ब्लेड्स अपन यहाँ पे यूज करते हैं इसके ऊपर, जो कौन कौन सी करते हैं नंबर की, 10 नंबर की, 11 नंबर की, 15 नंबर की ब्लेड्स यहाँ पे होल्ड की जाती है। और इसको सर्जरी के दौरान अपन जो अपना स्किन है उनको इंसिजन के दौरान इसका यूज किया जाता है। तो इंसिजन लगाने के लिए अपन जिसका यूज करते हैं उसको अपन स्कैल्प ब्लेड या बीपी ब्लेड के नाम से भी, हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, स्कैल्प हैंडल, ओके, या बीपी हैंडल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे आता है रिट्रैक्टर। देखो रिट्रैक्टर क्या होते हैं, जब आप लेप्रोटमी करने जा रहे हो या कोई जैसे गायनेकोलॉजिकल कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, उस दौरान क्या होता है कि अपना जो टिश्यू होता है उसको अपन होल्ड करने के लिए, ताकि वो जो आप विजिबिलिटी जो है एरिया की, जिस एरिया पे आप सर्जरी करने जा रहे हैं वो बढ़िया बनी रहे, उसके लिए अपन रिट्रैक्टर्स का यूज करते हैं। और ये रिट्रैक्टर कई प्रकार के होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं रिट्रैक्टर मतलब जो होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, रिट्रैक्ट द टिश्यू, यानी रिट्रैक्ट मतलब पीछे की तरफ खींच रहा है, यस, टिश्यू फ्रॉम द विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि जो सर्जिकल एरिया है वो बढ़िया विजिबल हो, आप सर्जरी बढ़िया तरीके से कर पाए, ठीक है। अब देखिए आगे कई प्रकार के आपको जो है रिट्रैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे पहला आ गया है, कौन सा आ गया है, देखो लॉन्ग, जिसको अपन कहते हैं लैंग बैंक रिट्रैक्टर। देखो इसको राइट एंगल रिट्रैक्टर भी कहा जाता है। अगर एक लाइन में बताएं, इसका दूसरा नाम राइट एंगल रिट्रैक्टर भी होता है। सभी लोग देख लीजिएगा, यस, तो अपन इसको राइट एंगल रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। स्मॉल वुंड रिट्रैक्टर के लिए काम किया जाता है। बहुत सारे रिट्रैक्टर आने वाले हैं, जिसमें कई प्रकार से डिवर्स रिट्रैक्टर भी होते हैं, ठीक है, तो अपन आगे बात करेंगे उनकी। यस, यहाँ पे अपन ने बता दिया लैंग बैंक जो रिट्रैक्टर होता है ये स्मॉल वुंड रिट्रैक्टर के लिए काम किया जाता है। ओके, स्मॉल वुंड अगर कहीं है तो उसको अगर आपको सही करना है, क्लीन करना है, तो उस दौरान आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट रिट्रैक्टर पे। देखो ये एल शेप्ड होता है, बता दिया अपन ने, यस, एल शेप ब्लेड इसके अंदर देखने को मिलेगी। चलिए आगे नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट जो रिट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा
सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर क्या होता है, इसको आपको एक बार फिक्स करना है, जिस एरिया पे आप सर्जरी करें आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से ओपन कर सकते हो और ये अपनी जगह स्थिर रहता है, ये कम ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि जो रिटेनिंग रिट्रैक्टर है उनको आपको कई बार क्या होता है, बार बार रीसेट करना पड़ता है। इसको रीसेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने फिक्स कर दिया, ओपनिंग एरिया उतना ही रहेगा, और करना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसको सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर भी कहते हैं। स्टे ओपन ऑटोमेटिकली, अपने आप ही अपनी जो ओपनिंग है, जो एरिया था, विजिबिलिटी उसको बनाए रखता है ऑटोमेटिकली। इसको कंट्रोलिंग करना पड़ता है बस इस काम को। इसको कहते हैं सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर कहा जाता है। ज्यादातर लेप्रोटमी जैसी जो सर्जरीज होती है उनके अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है। चलिए फिर एक और रह गया, अगर मैं बता दूं यहाँ पे देवर्स रिट्रैक्टर भी आता है, उसको भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है, बहुत बड़ा आता है। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो सभी बच्चे देख लें। इस प्रकार का एक रिट्रैक्टर होता है, इस प्रकार का एक रिट्रैक्टर होता है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसको देवर्स रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार का रिट्रैक्टर आपको मिले, इसको देवर्स रिट्रैक्टर भी कहते हैं। ये भी जैसे लेप्रोटमी के दौरान इसका यूज किया जाता है, तो इसको देवर्स रिट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे है यस। अब कौन सा आता है, किडनी ट्रे, सब जानते हैं, कीप द ड्रेसिंग। ओके, जो भी अपन इसका यूज करते हैं, कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स को ओके इसके अंदर होल्ड करते हैं, या फिर अपन कीप ड्रेसिंग के दौरान इसका यूज करते हैं, या वेस्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे कई बार ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, कई चीजें अपन को वेस्ट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर होल्ड कर दिया, इसके अंदर अपन ने सॉल्यूशन डाल दिया फॉर्मलिन, या फिर जो ऐसा सॉल्यूशन जिससे इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज रहे, जिसे अपन ने ब्लेड डाल दी, या फिर अपन ने स्टिचेस डाल दी, तो वो सारी चीजों को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किडनी ट्रे कॉमनली अपन ड्रेसिंग पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर आता है देखो गैलीपॉट या स्पंज बाउल भी इसको कहते हैं। कीप एंटीसेप्टिक या सॉल्यूशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं अपन, ओके गैलीपॉट स्पंज बाउल बोलते हैं, जिसको कॉमनली कब यूज करते हैं, देखो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को अपने को रखने के लिए इसके अपन यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको गैलीपॉट बाउल और या स्पंज बाउल के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा। लास्ट वन आता है भाई ट्रोकर। देखो क्या होता है, ड्रेन द कैविटी, लेप्रोस्कोपिक एंट्री के दौरान करते हैं। इसके अंदर कैनुलास होते हैं, इसके अंदर निडिल होती है, जिसके थ्रू अपन गैस भी इन्फ्लेट करते हैं सर्जरी के दौरान। लेप्रोटमी, जब लेप्रोस्कोपी अपन कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी के दौरान क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है ताकि इसके थ्रू अपन जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो उनको विजुअलाइज कर सकें या सर्जरी कर सकें। तो इसको क्या कहा जाता है, ओके इसको ट्रोकर्स भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, इसको ट्रोकर्स भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार अपन जो है इसके अंदर जो है इसको कंट्रोलिंग पोर्शन होता है, ओके, और यहाँ से विजिबिलिटी चीजें जो इंसर्ट की जाती है वो इसी पार्ट से यहाँ से की जाती है। तो ये होते हैं आपके टोटल इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने टोटल 20 इंस्ट्रूमेंट अपने को बताए हैं, और ये टोटल जो 20 इंस्ट्रूमेंट है आपको आपके एग्जाम में नॉर्सेट 11 में हेल्प करने वाले हैं। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लेके आएंगे, ताकि आप लोगों के लिए नॉर्सेट में आने वाले किसी भी प्रकार की इमेजेस गलत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।